2025 का चुनाव देखते हुए सभी पार्टियां अपने तरफ से पुरजोर मेहनत करने में लगी हुई है। इसी कड़ी में प्रशांत किशोर गांव-गांव जाकर अपने समर्थकों से मिल रहे हैं, अपने वोटरों से मिल रहे हैं। प्रशांत किशोर का 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या रोल रहेगा, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमसे जुड़ चुके हैं शिव कुमार सिन्हा जी। शिव कुमार सिन्हा जी, प्रशांत किशोर को देखा जा रहा है कि गांव-गांव जाकर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, अपने समर्थकों से, अपने वोटरों से मिल रहे हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में उनका क्या रोल रहेगा? 2025 के विधानसभा चुनाव में अगर कहा जाए तो उनको स्पष्ट बहुमत आएगा। स्पष्ट बहुमत आएगा? सीधे आप एकदम डायरेक्ट जो है, जो राजनीतिक मेरा जीवन का अनुभव है और समझ है और उनका जो अप्रोच है, अब सिर्फ जो अभी आज तक की स्थिति के अनुसार स्पष्ट बहुमत आने वाला। अब आगे आने वाला समय में क्या क्या रोड़ा आएगा उस पर ध्यान दीजिएगा। तो एक टिकट का बंटवारा महत्वपूर्ण बिंदु है। टिकट के बंटवारा अगर रीजनेबल ढंग से हुआ तो कोई नहीं रोक सकता है प्रशांत किशोर की पार्टी को स्पष्ट होना। बिहार में इतनी बड़ी पार्टी राजद है, जदयू है और बीजेपी है, क्या इन लोगों को हराकर सत्ता में आएंगे? आखिर स्पष्ट बहुमत जब आएगा तो किसी को डाउनफॉल होगा, तभी ना स्पष्ट बहुमत होगा। सिंपल बातें हैं। जब मैंने स्पष्ट कहा कि उनके नज़र देखते हैं उनके गतिविधियों पर, उनके एक्शंस पर, अप्रोच पर, तो आज की जो स्थिति बन रही है, आज की स्थिति तक हम कह सकते हैं कि प्रशांत किशोर को स्पष्ट बहुमत। अब उनके बाद साथ में आने वाले दिनों में कुछ रोड़ा भी है। रोड़ा है उसमें है कि टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु होती है बिहार की राजनीतिक में, और बिहार की राजनीतिक में काम एक महत्वपूर्ण चीज़ है। नीतीश कुमार भी काफ़ी काम कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन बिहार की राजनीतिक में काम के साथ साथ भागीदारी का भी महत्वपूर्ण है। समाज के विभिन्न तबकों को अपनी भागीदारी इंश्योर करना चाहता है अपने समर्थन के लिए। अभी तक जो मान्यता है कि दो फोल्डर है, एक इंडिया का फोल्डर है, एक इंडिया गठबंधन का फोल्डर है। इंडिया के फोल्डर में उच्च वर्ग के लोग हैं, वैश्य समुदाय के लोग हैं। एनडीए के तरफ, हाँ एनडीए के तरफ में उच्च वर्ग के लोग हैं, वैश्य समुदाय के लोग हैं, जो कहा जाए फिक्स डिपॉजिट प्रकृति का है। उसी तरह आप जो है इंडिया के गठबंधन में जो भी यादव और मुस्लिम, यह फिक्स डिपॉजिट है, एक फोल्डर में। जैसा कि आपने इसके अलावा बाकी जैसा कि आपने कहा कि इन राजद के साथ MY समीकरण है और बीजेपी के साथ सवर्ण और वैश्य, इनके साथ क्या है कि आप पूर्ण बहुमत मैंने इनको ला रहे हैं, पूर्ण बहुमत में ला रहे हैं, इनके साथ क्या है? इनके साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इन्होंने जो वर्तमान अभी तक जितना डेवलपमेंट हुआ है इसको निगेटिव वे में नहीं मानते, बल्कि यह कहते हैं कि जो भी हो, चाहे जो जदयू के नेतृत्व में सरकार हो या राजद के नेतृत्व में सरकार हो या दोनों की भागीदारी जो हो, यह लोग के काम के पॉजिटिविटी को देखते हुए इनकी क्षमता को कहते हैं कि इनके पास क्षमता ही कम है काम करने का, और अधिक काम करके हम दिखाएंगे, हम बेटर इफिशियंसी लाएंगे और अधिक से अधिक काम करेंगे। लेकिन तेजस्वी यादव 17 महीने की बात करते हैं कि जब हम 17 महीना रहे सरकार में तो हमने रोजगार दिया, नौकरियां दी। यह जो रोजगार दिया, नौकरी दी, यह जो है ना, यह एक नैरेटिव क्रिएट किया हुआ है, और यह नैरेटिव जो उनके समर्थक जो MY समीकरण के लोग हैं, या उनको जो है या उनके द्वारा नैरेटिव क्रिएट किया गया है। इसके अलावा कोई लोग यह मानने को तैयार नहीं है कि ये रोजगार दिए हैं, नौकरी दी है। सभी लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार थी, इसलिए उन्हीं को श्रेय है। लेकिन ये भी कहा जाता है कि नीतीश कुमार 20 सालों से, लगभग 17 साल था नीतीश कुमार की सरकार, 17 साल से थी सरकार में, लेकिन अभी तक वो नौकरी के बारे में नहीं सोच रहे थे। जब तेजस्वी यादव आए, देखिए यह जो बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार का पूरे पीरियड का देखिएगा, उन्होंने बहुत स्ट्रेटेजिकली हर वर्ग के लोगों को, हर विषय के लोगों को, कभी आंगनबाड़ी सहायिका को बहाली कर रहे हैं,
इसमें सोशोलॉजी साइकोलॉजी पढ़े हुए लोगों को एब्जॉर्ब करने की प्रवृत्ति रही है। इसके पहले नियोजित शिक्षक की बहाली हुई, उसमें भी जो है डिफरेंट इकाई बना करके लाखों लाख उसी को रेगुलराइज किया जा रहा है अभी। बाकी तो सब बहाली पहले के ही है, सारे पोस्ट क्रिएट किए हुए सारा सिस्टम जो है सब पहले का है। या एक नैरेटिव बनाया जाता है, एक लोगों का विवाद किया जाता है। आखिर नियोजित शिक्षक को आप सरकारी शिक्षक बना दीजिए या बीपीएससी टीचर बना दीजिए या प्रिंसिपल बना दीजिए, वही नियोजित शिक्षक जो बैंक कहा जाए कि जो एम्प्लॉयमेंट बैंक जो था नियोजित शिक्षक, उसी में से प्रिंसिपल बना, उसी में से हेडमास्टर बने हैं, हेड टीचर बने हैं, उसी में से बीपीएससी टीचर बने हैं और कुछ उसके अलावा भी बने हैं। तो यह तो सिर्फ जो है खाली कहा जाए कि शराब वही है, बोतल जो बदलने की बात है, यह घुमा फिरा के वही है, आई बात है। और एम्प्लॉयमेंट का जो है इसको पे ठीक है, समाज में बीएड लोग कर रहे हैं, नया पोस्ट आएगा तो कुछ लोग बहाली होंगे ही, सरकार जो रहेगी वो बहाली करेगी ही, यह ड्यूटी है, सरकार का ड्यूटी है। और प्रशांत किशोर यह मानते हैं कि यह सरकार का बेसिक ड्यूटी है, लेकिन उनका कहना है कि यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि हर प्रखंड में एक जो है नेत्रहाट के पैटर्न पर आवासीय स्कूल खोलेंगे। हम तो सभी बच्चों को नहीं भेज सकते हैं, लेकिन हर प्रखंड में कुछ बच्चों को भेजेंगे, फेज वाइज हम शिक्षा में महान क्रांति लाएंगे। उनका जो शिक्षा का जोश है, इसलिए जो यह कहना मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है कि अगर प्रशांत किशोर का टिकट डिस्ट्रीब्यूशन सही हुआ तो निश्चित रूप से वह पूर्ण बहुमत लाएंगे। इसमें कहीं बिहार में जाति पर आधारित वोटिंग होता है। अरे तो जाति पर आधारित वोटिंग होता है तो प्रशांत किशोर भी अपने पार्टी से जाति के आधार पर टिकट दे देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। तो टिकट कहीं बाहर से विदेश से किसी आदमी को ला करके टिकट नहीं ना देंगे, इसी समाज के लोगों को टिकट देंगे ना। इस समाज में जादव है, कोयरी है, कुर्मी है, बनिया है, राजपूत है, ब्राह्मण है, मुस्लिम है, इसी समाज के लोगों को टिकट देंगे। आरजेडी तो आरोप लगाती है ना कि ये अग्रे हैं, ये ब्राह्मण समाज से आते हैं, तो वह टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर बात करना है ना। अगर टिकट डिस्ट्रीब्यूशन रीजनेबल रहा तो प्रशांत किशोर को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है। आज इतना दिन पहले हम यह घोषणा कर रहे हैं, कहीं कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं, कोई विवाद नहीं। इसलिए प्रशांत किशोर स्वयं बोले। पिछले चुनाव का जो कहानी में देखे ना, तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए जो इंडिया गठबंधन और हमारा जो वोटर है उसमें 12-14 हज़ार का अंतर है। कितना सीट लाएंगे? स्पष्ट बहुमत है, इसमें कहाँ विवाद ही नहीं है। किसी से सहयोग लेने की जरूरत नहीं है, किसी को सहयोग देने की जरूरत नहीं है, स्पष्ट बहुमत की बात है। प्रशांत किशोर एक स्वतंत्र विचारक के रूप में हम कह रहे हैं, क्योंकि जो है सब नीतीश कुमार काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। अभी जितना डिक्लेयर कर रहे हैं, घोषणा कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, बहुत जनता को लुभावने वाला कार्य कर रहे हैं। ये तो कहा जा रहा है, बिहार की जनता कह रही है कि जब चुनाव नजदीक आया है तब ये घोषणा कर रहे हैं, इससे पहले क्यों नहीं कर रहे थे? देखने का नजरिया है, देखने का नजरिया। ये जो बिजली फ्री जो बिजली फ्री किए हैं 125 यूनिट बिजली फ्री, वो चुनाव को देखते हुए किए हैं। 5 साल तो इन्हीं की सरकार थी, 5 साल पहले कर देते, ठीक है, 10 साल पहले कर देते। हाँ, एक होता है ना फील गुड वाला कंसेप्ट, यह घोषणा इसलिए ये भी तो हो सकता है कि चुनाव को देखते हुए कर रहे होंगे, संभव जो युवा आयोग बनाया अभी फिलहाल हाँ, में। यह सारी बात संभव है। एक कंसेप्ट है कि किसी को आम वोटर को फील गुड कराना, अच्छा एहसास कराना। तो नीतीश कुमार का सारा प्रयास वोटर को अच्छा लुभाने के लिए किया, फील गुड करने के लिए, तो अच्छा एहसास कराने के लिए किया जा रहा है। लेकिन अच्छा एहसास के बावजूद भी जो सामाजिक समीकरण है, जो परिवेश है, मेरा अपना जो है बिना किसी बेहिचक विश्लेषण है, एक राजनीतिक जीवन के अनुभव के आधार पर कर रहे हैं कि जो बोले हैं प्रशांत किशोर कि अर्श पर नहीं तो अर्श में, वो बात सही है कि चूँकि हर जगह से कुछ ना कुछ सीट आएगा तो 1-2% से आदमी का बहुत सीट में परिवर्तन हो जाता है। तो यह जो है हर जगह अगर कैंडिडेट सही रहा और सोशल समीकरण को ध्यान में रख के इन्होंने टिकट दिया, जिसकी संभावना है कि वह देंगे, तो यह एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आने में उनको कोई नहीं रोक सकता। चलिए, अभी सुन रहे थे प्रशांत किशोर के बारे में शिव कुमार सिन्हा जी को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।